पीएम नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे का आज आखिरी दिन है। आज पीएम मोदी इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हाइफा मेमोरियल जाएंगे और पहले विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद पीएम इजरायली सीईओ के साथ लंच में शामिल होंगे। पीएम मोदी शाम 7:30 बजे जर्मनी के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो हैम्बर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने कन्वेंशन सेंटर में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत हिब्रू में की और इजरायली लोगों का अभिवादन किया। पीएम ने कहा कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री 70 साल बाद आप लोगों का आशीर्वाद ले रहा है। भारतीयों के बीच पीएम ने नई दिल्ली, मुंबई, तेल अवीव के बीच फ्लाइट शुरू करने का ऐलान किया। अब दिल्ली, मुंबई, तेल अवीव, दिल्ली, मुंबई, तेल अवीव विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और इजरायल का साथ, संस्कृति, एक दूसरे पर भरोसे और मित्रता का है। भारत और इजरायल के त्योहार का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि दोनों देशों के त्योहारों में भी समानता है। हमारे त्योहारों में भी एक अद्भुत समानता है। भारत में होली मनती है तो यहां परिम मनाया जाता है। भारत में दिवाली मनाते हैं तो यहां हनुका मनाया जाता है। पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर बुधवार को दोनों देशों के बीच 7 करार हुए। इजरायल यूपी में गंगा की सफाई के लिए भारत की मदद करेगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एविएशन, स्पेस और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी करार हुए। इस मौके पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजरायल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ये बहुत महान दिन था। मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी हिस्ट्री बना रहे हैं। मोदी ने भी कहा, इजरायल में मेरे शुरुआती 24 घंटे शानदार रहे। मैं नेतन्याहू और उनके परिवार को भारत आने का न्योता देता हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 2008 के मुंबई हमलों में बचे इजरायली बच्चे मोशे और उसके परिजनों से मुलाकात की। मोदी से मुलाकात को लेकर मोशे बेहद रोमांचित और भावुक नजर आए। इस दौरान इजरायली पीएम नेतन्याहू भी पीएम मोदी के साथ थे। मोशे ने हिंदी में नमस्ते कहकर पीएम मोदी का अभिवादन किया। उसने अपना लिखित संदेश पढ़ा और कहा कि वो भारत के लोगों और नरेंद्र मोदी को प्यार करता है। पीएम मोदी ने मोशे को भारत आने का न्योता दिया। दिल्ली में बीजेपी ने अपने पूर्व पार्षदों की टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स नए पार्षदों को निगम चलाने में मदद करेगी। टास्क फोर्स में तीनों नगर निगम के लिए 3 सदस्य होंगे। इस टास्क फोर्स में पूर्व पार्षद महेंद्र आहूजा, राम नारायण दुबे और महम सिंह को शामिल किया गया है। यूपी के गाजीपुर में बीजेपी विधायक की दबंगई का मामला सामने आया है। यहां रामपुर कारखाना के विधायक कमलेश तिवारी अपने रिश्तेदारों के साथ मिठाई व्यवसायी के मकान पर जबरन कब्जा करने पहुंचे। विधायक मकान का ताला तोड़ अपने लोगों के साथ अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद जब मिठाई व्यवसायी संदीप अग्रवाल मौके पर पहुंचे तो विधायक के गनर ने उनके साथ हाथापाई की। धक्का मुक्की में संदीप अग्रवाल समेत एक युवक घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। अपने बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव में बड़ा कौन है, इसको लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कंफ्यूज नजर आए। बुधवार को उन्होंने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को छोटा कहकर संबोधित किया। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में छोटे बेटे तेजस्वी की उम्र ज्यादा और बड़े बेटे तेज प्रताप की उम्र कम दिखाई गई है। इसको लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की बात कही थी। तेज प्रताप और हम पर ये आरोप लगाया कि स्वर्गीय बिहारी प्रसाद के पत्नी माननीय रमा देवी 13 एकड़ जमीन कहीं कोर्टने में गिफ्ट दे दिया तेज प्रताप। जन अधिकार पार्टी के सांसद पप्पू यादव ने विवादित बयान दिया है। बिहार के बेतिया में पप्पू यादव ने कहा कि अगर बिहार के 3 जिले उन्हें मिल जाएं तो 15 दिनों में अगर उन्होंने अपराध, शिक्षा और हेल्थ को ठीक नहीं किया तो उनकी पैदाइश में खोट होगी। साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि अगर कोई मेरी बेटी या बहन को छेड़ेगा तो उसी वक्त शूट एंड साइड कर दूंगा। मैं 15 दिन मांग रहा हूं, सिर्फ 15 दिन। हम 20 दिन नहीं मांग रहे। हमको 15 दिन एक शहर दे। 15 दिनों के अंदर यदि एक भी अपराधी उस शहर में नजर आ जाए और एक भी घटना उस शहर में हो
तो हम जीवन भर संन्यास ले लेंगे। मेरे पैदाइश में फर्क होगा। मेरी बेटी को कोई छेड़े और वहां हम अहिंसा की बात करें, मैं उसी वक्त, जिस वक्त मेरी बहन को कोई छेड़ेगा उसी वक्त शूट एंड साइड कर दूंगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खर्च में कटौती की मिसाल पेश की है। सीएम योगी ने खुद के लिए 2 मर्सिडीज कार खरीदे जाने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। संपत्ति विभाग की तरफ से योगी की फ्लीट में शामिल करने के लिए 3.5 करोड़ रुपए से 2 मर्सिडीज खरीदे जाने का प्रस्ताव किया गया था, जिसे योगी ने खारिज कर दिया। मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष और सांसद इनोसेंट वरीद थेकेथला ने कास्टिंग काउच को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच पर बात करते हुए सांसद ने कहा कि बुरी अभिनेत्रियां अपनी इच्छा से हमबिस्तर हो सकती हैं। इनोसेंट ने पहले कहा कि आज समय बहुत बदल चुका है। अगर किसी महिला के सामने कोई आपत्तिजनक प्रस्ताव आता है तो वो उसे मीडिया के सामने लाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाती है। पश्चिम बंगाल को एक बार फिर सांप्रदायिक झड़प का सामना करना पड़ा है। फेसबुक पर डाली गई एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद पश्चिम बंगाल के 24 उत्तर परगना जिले में बादुड़िया और आसपास के क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई। अब इन खतरों से निपटने के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने शांति रक्षक बलों के गठन का फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर राज्य में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का भी आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने ममता सरकार को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। अवैध हथियार रखने के मामले में आज अभिनेता सलमान खान जोधपुर की सेशन कोर्ट में पेश हो सकते हैं। सलमान खान इस केस में दाखिल किए गए बेल बॉन्ड की वेरिफिकेशन के लिए कोर्ट के सामने पेश हो सकते हैं। 18 जनवरी को कोर्ट ने इस मामले में सलमान को बरी किया था। उस दौरान सलमान ने कोर्ट में बेल बॉन्ड भरा था। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार के मामले में पंजाब हरियाणा कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट की डबल बेंच ने आशुतोष महाराज के शरीर को अभी फ्रीजर में प्रिजर्व करके रखने का आदेश दिया है। आशुतोष महाराज के अनुयायियों का कहना है कि फैसले के बाद उनकी समाधि जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक की सुरक्षा घटा दी है। अब उनकी सुरक्षा में 16 के बदले 8 जवान तैनात होंगे। मीरवाइज की सुरक्षा ऐसे समय घटाई गई है जब उन पर कश्मीर के नौहट्टा इलाके में जामिया मस्जिद के बाहर डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की हत्या में शामिल होने का आरोप लगा है। अयूब पंडित की हत्या के समय मीरवाइज मस्जिद में मौजूद थे। बुरहान वानी का महिमा मंडन करने वालों को ब्रिटेन ने झटका दिया है। ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारत की ओर से विरोध दर्ज कराए जाने के बाद बर्मिंघम शहर की परिषद ने आने वाले शनिवार को बुरहान वानी दिवस पर होने वाली रैली की इजाजत वापस ले ली है। ब्रिटेन में कश्मीरी समूहों ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने के 1 साल पूरा होने के मौके पर रैली निकालने की योजना बनाई है। भारत ने इस रैली को लेकर बुधवार को ब्रिटेन के समक्ष विरोध दर्ज कराया था। राजस्थान के उदयपुर में गायों की देखभाल के लिए बनाए गए काइन हाउस में पिछले 6 महीने के भीतर 150 गायों के मरने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गायों के मरने के पीछे देखभाल की कमी, खाने पीने की कमी और लापरवाही को वजह माना जा रहा है। काइन हाउस के कर्मचारियों के मुताबिक 2 से 3 गाय रोजाना दम तोड़ रही हैं। पंजाब के कपूरथला में भी करोड़ों की लागत से बनी सरकारी गौशाला का बुरा हाल है। यहाँ 1 साल के भीतर सैकड़ों गायों की मौत हो चुकी है। यहाँ भूख और इलाज न मिलने से रोजाना 2 से 5 गाय दम तोड़ रही है। गौशाला की शुरुआत के समय 450 गाय रखी गई थी, जिनकी तादाद अब घटकर 250 के करीब हो चुकी है। अब डिप्टी कमिश्नर ने एसडीएम को जांच के आदेश दिए हैं। मुंबई के दादर इलाके में टाटा फाइनेंस के पूर्व एमडी दिलीप सुधाकर पेंडसे की लाश उनके घर से ही बरामद हुई है। पुलिस ने इस मामले में एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 61 साल के दिलीप पेंडसे दादर के रॉयल ग्रेस बिल्डिंग में रहते थे। पुलिस के मुताबिक उनकी लाश के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। शुरुआती जाँच और सुसाइड नोट के मुताबिक पुलिस इसे खुदकुशी मान रही है। दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही 21 साल की छात्रा पर चाकू से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि घर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर टहलने निकली छात्रा को आदिल नाम के शख्स ने चाकू से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। बाद में छात्रा को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस एक तरफा प्यार के एंगल से मामले की जाँच कर रही है।
साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस ने रेप के आरोपी ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बाबा ने चौथी क्लास में पढ़ने वाली 10 साल की बच्ची को डरा धमका कर कई बार उसके साथ बलात्कार किया। डरी सहमी बच्ची ने अपनी आपबीती मां को बताई और पुलिस ने मामला दर्ज कर ढोंगी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से बच्ची सदमे में है और एनजीओ के जरिए उसकी काउंसलिंग की जा रही है। दिल्ली में एक बार फिर चलती कार में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि मधु विहार इलाके में 19 साल की लड़की को दोस्त ने कार में मिलने के लिए बुलाया। कार में दोस्त के 2 और साथी पहले से मौजूद थे। आरोपी युवती को कार में घुमाने लगे और फिर धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश चांद मोहम्मद को धर दबोचा। पुलिस को सूचना मिली थी कि चांद मोहम्मद न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में आने वाला है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की और चांद मोहम्मद को पकड़ने की कोशिश की। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई और पुलिस ने चांद मोहम्मद को धर दबोचा, जबकि उसका साथी जाहिद फरार होने में कामयाब हो गया। दिल्ली के रानीबाग इलाके में चोरों ने एक घर से 25 लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया। चोर कीमती गहने और कैश लूटकर फरार हो गए। चोरी के विरोध में स्थानीय लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने 2 घंटे तक सैनिक विहार के रास्ते को बंद रखा। मामले में पुलिस को घर में काम करने वाली 4 नौकरानियों में से एक पर शक है। गुजरात में जूनागढ़ के नवादा गांव में कुएं में गिरे तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। वन विभाग की टीम ने रस्सी के जरिए करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुए को कुएं से बाहर निकाला और पिंजरे में कैद किया। इसके बाद उसे एनिमल केयर सेंटर में ले जाया गया। दरअसल ये तेंदुआ शिकार की तलाश में कुएं में गिर गया था। झारखंड के पोकुर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। दरअसल गांधी चौक पर 200 की संख्या में संगठन के कार्यकर्ता जमा हुए और बिना इजाजत के जुलूस निकालने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस को काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। यूपी के मेरठ में एक महिला ने अपने पति पर अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने अश्लील वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट पर डालने का डर दिखाकर उसके भाई से लाखों रुपए वसूले हैं। फिलहाल महिला ने इसकी शिकायत एसएसपी से की है। बिहार के नालंदा में प्राथमिक विद्यालय के टीचर पर 7 और 8 साल की 2 नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़खानी और अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। बताया जाता है कि टीचर ने दोनों छात्राओं को छुट्टी के समय खाली क्लासरूम में बुलाया और उनके साथ आपत्तिजनक हरकत की। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के मधुबनी से दलित परिवार के साथ पुलिस की ज्यादती का मामला सामने आया है। यहाँ एक दलित लड़की के साथ गांव के दबंग ने घर में घुसकर छेड़खानी की। इसकी शिकायत करने जब पीड़ित पुलिस के पास पहुंचे तो उन्हें नीचा दिखाने के मकसद से दारोगा ने पीड़ित परिवार को मेडिकल कराने अस्पताल भेज दिया, जबकि पिता के बयान में मेडिकल का जिक्र नहीं किया गया था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज वनडे सीरीज का 5वां और आखिरी मैच किंगस्टन में खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, जबकि वेस्टइंडीज के पास सीरीज में बराबरी का मौका है। आखिरी मैच में भारत को 11 रन से हार का सामना करना पड़ा था। महिला विश्व कप में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। बुधवार को टीम ने श्रीलंका को 16 रन से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने श्रीलंका को 233 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 216 रन ही बना सकी। बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी जमैका में भारतीय कप्तान विराट कोहली और उनकी टीम से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में वो नए मुख्य कोच की नियुक्ति पर टीम की राय जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद क्रिकेट सलाहकार समिति के सामने उनके विचार रखे जाएंगे ताकि वो इन चीजों को ध्यान में रख सके। इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज से लॉर्ड्स में पहला टेस्ट खेला जाएगा। इसी के साथ इंग्लिश क्रिकेट में जो रूट युग का आगाज होगा। एलिस्टर कुक की जगह फरवरी में टेस्ट कप्तान नियुक्त किए गए रूट की कप्तानी में ये पहला टेस्ट होगा। उधर दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी इस मैच में डीन एल्गर के हाथों में होगी। दक्षिण अफ्रीका के नियमित कप्तान डु प्लेसी पिछले हफ्ते पिता बने हैं और इस वक्त वो परिवार के साथ हैं। टॉप सीड एंडी मरे बेहद आसानी से विंबलडन के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। मरे ने जर्मनी के डस्टिन ब्राउन को 6-3, 6-2, 6-2 से हराया। चौथी सीड स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने भी अमेरिका के डोनाल्ड यंग को सीधे सेटों में मात देकर दूसरे दौर में जगह बनाई। भारत की सानिया मिर्जा विंबलडन महिला युगल के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। सानिया और बेल्जियम की किर्स्टन फ्लिपकेंस की जोड़ी ने ओसाका और झांग की जोड़ी को 6-4, 6-3 से हराया। उधर भारत के पी राजा और डी शरण भी पुरुष युगल के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं।
लेकिन अमेरिकी जोड़ीदार जॉन डोनाल्डसन के साथ उतरे जीवन नेदुशेझियन को 3.25 घंटे चले 5 सेट के मैराथन मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा। शाहरुख और सलमान खान के फैंस के लिए अच्छी खबर है। दोनों अभिनेता फिल्म निर्देशक आनंद एल राय की अगली फिल्म में साथ नजर आएंगे। हाल ही में इस फिल्म के लिए सलमान और शाहरुख ने एक साथ गाना शूट किया है। शूट के बाद शाहरुख और सलमान दोनों ने ही सेट पर एक दूसरे के साथ काफी वक्त गुजारा।